हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि घटना चक्र से संबंधित है। तो बिना कोई समय गंवाए चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। भारतीय राज्य व्यवस्था आपका है क्वेश्चन है क्या है, जो भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है, तो कौन सा भाग है? भाग 7 को हटाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को डैश मानता है, यानी कि समान मानता है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? सही जवाब हो जाएगा भारत का है। अगला क्वेश्चन है, समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? तो भारत का संविधान करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं? तो भारतीय संविधान में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? क्या है? ध्यान समझिएगा, नहीं लिया है पूछा है, तो हैदराबाद भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सही जवाब इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना में। क्वेश्चन अगला है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? सही जवाब इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? सही जवाब इसका हो जाएगा नम्य और अनम्य। नम्य और अनम्य। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? क्या पूछा है? अस्थायी अध्यक्ष। तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो अमेरिकी संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? सही जवाब इसका हो जाएगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? सही जवाब इसका हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भाग 1। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? सही जवाब हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? सही जवाब इसका हो जाएगा देहरादून में।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को डैश होना घोषित किया है। सही जवाब हो जाएगा समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य तथा धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया था? यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितने तिलियों वाला एक चक्र है? तो 24 तिलियों वाला एक चक्र है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब हो जाएगा न्याय का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग है? तो टोटल 22 भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल। अगला क्वेश्चन है, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? तो एक्ट ऑफ 1909। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन है 1 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्त प्रदान की गई थी? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी देखते हैं। यानी कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, चौथा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठा है प्रांतीय विधानमंडल, सातवां है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और आठवां है फेडरल न्यायालय की स्थापना। और भी सारी गए हैं लेकिन 8 ये मुख्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए इससे जुड़े भी कुछ फैक्ट देखते हैं। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि इसका भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दृढ़ राज्य। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य यानी कि राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? सही जवाब हो जाएगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का अलिखित संविधान है। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। यूके यानी कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यह संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। तो जिस संविधान सभा द्वारा
भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित एवं 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? सही जवाब इसका हो जाएगा 296, यानी कि भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? सही जवाब इसका हो जाएगा 1921 ईस्वी। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट, जो कि 1921 टू 1925 थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल, जो कि 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम, यानी कि हम कह सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 11, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना यानी कि विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। यानी कि इसमें से आपका कोड चुनना है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि न्याय भी हो जाएगा, स्वतंत्रता भी होगा, समानता भी होगा और भाईचारा भी होगा। तो इसका डिटेल्स देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना यानी कि विचार नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व यानी कि भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रवाद
किसका द्योतक है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखते हैं। स्वतंत्रवाद या उदारवाद, लिबरलिज्म, स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? ये नहीं वाला प्रश्न बड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा करता है, तो ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? सही जवाब इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक। यानी कि लोकतांत्रिक की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं कही गई है। तो आइए इससे जुड़े डिटेल्स भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी देखते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में भारत को एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 20, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी देखते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ है। ध्यातव्य है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता लोकमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन की शक्ति में सार्थक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी देखते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अतः संविधान के पूर्णतः लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? अभी अभी बताएं आपको 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1 बार। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। तो संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन 1 बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संघीय। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार का। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लेखित है। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में। आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी देखते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। बेरुबारी यूनियन 1960 मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान में कहीं नहीं। यानी कि भारतीय संविधान में संघ, फेडरेशन शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। यानी कि भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 के 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।